लोग कल पढ़ रहे थे ईश्वर में विश्वास धम्म का हंग नहीं है। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म में लीनता आधारित धर्म मिथ्या धम्म है। जब भगवान बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक मत प्रचलित था जिसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत के सिद्धांत थोड़े से हैं और बहुत सरल हैं। इसकी पृष्ठभूमि में एक सर्वमान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसको ब्रह्म कहा जाता है या ब्रह्मन कहा जाता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसको ब्रह्म कहा जाता है। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्म में लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त करती है कि वह भी स्वयं वही है जो ब्रह्म है। भगवान बुद्ध ने इस सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था यह पूरी तरीके से गलत है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और वासिष्ठ और भारद्वाज नाम के दो ब्राह्मणों के साथ हुए वार्तालाप में भगवान बुद्ध ने इसको स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का तर्क था कि किसी भी बात के सत्य को स्वीकारने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण अवश्य होना चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं ना, एही पस्सिको ओपे नई को पंचतम वेदी तब्बम बियु हुई। एही पस्सिको का मतलब पस्सिको का मतलब है आओ परख के देखो। पस्सिको खुद से देखो, पस माने देखना होता है। देखो, परखो, जांचो और अगर लोग कल्याणकारी लगे तभी उसको मानिए। ऐसे नहीं मानिए कोई बात किसी ने कह दी तो आप हवा में मान लीजिए। तो भगवान बुद्ध का यही तर्क था कि कोई ना कोई प्रमाण जरूर होना चाहिए। और प्रमाण भी दो तरह के होते हैं, एक जो आप सामने देख सकते हो और एक अनुमान लगा सकते हो। जैसे बादलों के होने से बिजली का या पानी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ बारिश होगी, ये अनुमान वाला हो गया। तो भगवान बुद्ध का प्रश्न था कि किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ, यानी किसी ने ब्रह्म को देखा है क्या? तुमने देखा है, बातचीत की है क्या? तुमने उसको सूंघा है? तो वासिष्ठ नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म को तो हमने कभी नहीं देखा। तो बोले कि ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का भी प्रमाण अपर्याप्त है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था हम किस चीज से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं। कैसे कुछ लोग तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य में होकर के अस्तित्व में रह सकती है, इसी तरीके से ब्रह्म भी अदृश्य है लेकिन वो अस्तित्व में है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जो तर्क है, तर्क के लिए हम अगर मान भी लें जैसे कोई अदृश्य चीज है और उसका अस्तित्व है, मान लें जैसे उदाहरण बिजली को हम लोग कभी कैद नहीं कर पाते। बिजली कड़कती है आसमान में और फिर गायब हो जाती है। तो वही है कि अदृश्य है लेकिन फिर भी बिजली अस्तित्व में होती है। लेकिन यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए। यह भगवान बुद्ध का प्रमाण वाला था कि प्रमाणित होना चाहिए, सत्य हमेशा प्रमाणित होना चाहिए। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देख करके स्वीकारते हैं कि बिजली आकाश में कड़कती है, गायब हो जाती है, हमको दिखाई नहीं देती, कड़कती रहती है लेकिन चमकती है। लेकिन उस बिजली के अस्तित्व हमें दिख रहा है कि हमारे घर में लाइट पंखा सब चल रहा है, ये बिजली का अस्तित्व है, बता रहा है कि हाँ बिजली है। तो अदृश्य होने के बावजूद बिजली दिखाई दे रही है। बिजली से प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश के होने से हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकारते हैं। लेकिन यह अदृश्य ब्रह्म कौन चीज से उत्पन्न होता है? क्या कोई यह परिणाम उत्पन्न करता है? एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे कानून में भी यह बहुत सामान्य सी बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना, एक साध्य मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है लेकिन उसको सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानूनी कल्पना को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कोई भी कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? वह इसलिए क्योंकि वह फलदायक और न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्म भी एक कल्पना है लेकिन यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों मौन थे। उन्होंने पूछा क्या तुमने देखा है, ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेद के जानकार ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। तो इसी तरीके के ये वाद विवाद चल रहा है और भगवान बुद्ध तर्क देते हैं कि ब्रह्म जैसी कोई चीज होती नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्मा में भी विश्वास जो है, आत्मा में विश्वास करना भी धम्म नहीं है। तो आत्मा में विश्वास रखना जो एक नॉर्मल धर्म चलता है उसमें सभी लोग कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति के लिए आप ये करिए वो करिए। तो आत्मा में विश्वास रखना जो साधारण धर्म का है कॉन्सेप्ट, उसमें ये होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने आत्मा में विश्वास को बिल्कुल भी नकार दिया है और इसीलिए उनका मत अनात्मवाद बोला जाता है, अर्थात कोई भी आत्मा नहीं होती है। अपने तर्क को बहुत अच्छे से भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया और बिल्कुल पूरे वैज्ञानिक तरीके से
जैसे जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा दुखी होगी, अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो आत्मा दुखी होगी, कुछ कहा जाता है नरक में भेजे जाओगे, वहां पे तुमको तेल के कढ़ाओं में डुबोया जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को सुनने के लिए मिलते हैं। तो आत्मा के अस्तित्व के संबंध में भगवान बुद्ध ने सारी कल्पनाओं को, सारी बातों को अस्वीकार कर दिया और कहा, चुंद नाम का एक व्यक्ति था, उसको समझाते हुए बताया कि हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से किसी भी एक मत में विश्वास रखते हैं, उनका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और अब पूछता हूँ कि क्या आपका यह मत ठीक है कि आप आत्मा में विश्वास रखते हैं और शेष सब निरर्थक है? तो मैं उनके दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मत इनसे एकदम अलग है। वो भगवान बुद्ध आत्मा के ना होने के पक्ष में जो तर्क देते थे वही उन्होंने परमात्मा के भी पक्ष में दिए कि ना आत्मा का कोई अस्तित्व है और ना ही परमात्मा का कोई अस्तित्व है। भगवान बुद्ध का आत्मा के विरुद्ध जो तर्क था उसको नाम रूप बोला जाता है। जैसे एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के जो मतलब एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व का सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था जिसका नाम था नाम रूप सिद्धांत। ये नाम रूप सिद्धांत क्या था? नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व अथवा मानव संचेतन के अंगों के बड़े ही छोटे और कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। जैसे बहुत सारे, जैसे आदमी है, औरत है, तो सामूहिक है ना, सभी औरतें एक जैसी दिखती है, सभी आदमी एक जैसे दिखते हैं, सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं, जानवरों के नहीं, इंसानों की। तो नाम रूप का एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन यानी जिंदा प्राणी कुछ तत्वों से, भौतिक, कुछ फिजिकल तत्वों से मिलकर बने और कुछ मेंटल तत्वों से मिलकर के हम लोग बने होते हैं। यही मेंटल मतलब ये फिजिकल और मेंटल दो तत्वों से मिलकर बॉडी हमारी बनी हुई है। फिजिकल में चार हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या था? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चार फिजिकल तत्वों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है। और फिर मेंटल तत्व भी होते हैं, इनको स्कंध बोला जाता है। रूप स्कंध में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि जैसे चार भौतिक तत्व आते हैं। रूप स्कंध के अलावा चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है जिससे एक प्राणी की रचना होती है। अब ये चित्त चैतसिक क्या है? चित्त का मतलब होता है मन, मन का मतलब होता है मस्तिष्क यानी मेंटल। आपका कुछ मेंटल भी आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है, वो भी आपको जिंदा रखता है। अगर ये दिमाग काम करना बंद, जैसे होता है ना, कहते हैं मेंटल डेथ नहीं हुई है, आदमी जिंदा तो है, पड़ा है कोमा में, बिस्तर पे पड़ा है, खा पी रहा है, सब है, लेकिन उसकी जब तक मेंटल डेथ नहीं होती तब तक डॉक्टर डेथ डिक्लेयर नहीं करते। तो वही चित्त चैतसिक समूहों का समूह, उसको नाम स्कंध बोलते हैं। इसी नाम स्कंध को हम चेतना कहते हैं। इसीलिए कभी अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आप उसका नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देखा आपने? एक नर्व का, ये न्यूरॉन क्या बोलते हैं उसको? हाँ, न्यूरॉन ही बोलते ना। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा क्यों बच्चों? न्यूरॉन का देखा? ऐसे ऐसे होता है, जैसे हाथ है ऐसे होता है, गोल सा होता है, उसके खूब विंग्स निकले होते हैं, उसके बाद एक पतली सी, वो एक छोटी सी नस का एक स्ट्रक्चर होता है और फिर वो नीचे आकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में नर्वस सिस्टम का कुछ भी है अगर दिमाग में, तो वो वही बताता है ना कि आपको जरा सा चींटी काटती है तो आपको कहीं देखना नहीं होता चींटी कहाँ काटी। आप बात कर रहे हो पापा से और फटाक से मच्छर मार देते हो इधर, चींटी मार देते हो इधर। वो क्यों? क्योंकि वो सेकेंड्स में आपको यहाँ पे दिमाग में पहुंचा देता है कि आपको चींटी काट रही है, आपको मच्छर काट रहा है। तो इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं, इस स्कंद को हम चेतना कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं कि हम जागरूक हैं। इस नाम स्कंद के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व वेदना, 6 इंद्रियां और उनका सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से होने वाली अनुभूति, संज्ञा, संखार आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मानसिक तत्व के अंदर 6 इंद्रियां। मानसिक तत्व क्या है? आपको टेस्ट पता चलता है, हाँ, आपको टेस्ट पता चलता है, आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको सूसू पेशाब लगती है, ये आपकी वेदनाएं है ना, आपको महसूस होता है। ये 6 इंद्रियां, संज्ञा, आप सजग हैं, आप जिंदा हैं, आप होश में हैं, देख रहे हैं, और संखार, संस्कार आते हैं। विज्ञान भी इन तीनों चीजों के साथ शामिल किया जाता है। तो ये डिटेल में है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के मिश्रण से विज्ञान बनता है। और जो लोग इस सिद्धांत का विरोध करते हैं वो कहते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई,
ये सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है चित्त, ज्ञान का मतलब चित्त, दिमाग, चित्त की उत्पत्ति होती है, और मरने के साथ ही विज्ञान की डेथ हो जाती है। जब तक मेंटल डेथ नहीं होती है तब तक आदमी डेड डिक्लेयर नहीं होता है। इसलिए क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जहां भी शरीर या रूप काय है वहां नाम काय भी साथ साथ रहता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल, बिल्कुल एक मतलब साइंटिफिक तरीके से भगवान बुद्ध ने इसको समझाया कि विज्ञान से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां जहां विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वहां उसके साथ आकर्षण क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यानी मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जहां भी रखा रहेगा उसके अगल बगल एरियाज के जितने भी पिन होंगे या जो भी लोहे की चीज होगी वो इसको आकर्षित करती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जैसे आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड लगा ऐसे लगा है तो आपको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे आप उसकी फील्ड में जाते हैं, यानी आपने अगर उसमें उंगली डालने की कोशिश की तो आपको तुरंत करंट लग जाता है। तो जहां जहां विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां उसके साथ आकर्षण क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। कोई यह नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, कैसे अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां वहां यह अनिवार्य रूप से रहता ही रहता है। शरीर और विज्ञान में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र से संबंध आकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र यानी इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान यानी चित्त को भी रूप का यानी शरीर की दृष्टि से उसका प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें। हम देखते हैं, हमने देखा, हमको अच्छा लगा, हमने कहा हमको इसको खरीद लेना है। हमने देखा ना, हमारा जो वो तीनों फील्ड है साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड उत्पन्न हो रहा है। आपने देखा, आपके दिमाग ने कहा ये अच्छा है, इसको खरीद लेना चाहिए। फिर जेब ने कहा पैसे नहीं है, फिर आपने कहा कोई बात नहीं, बार्गेन कर लेते हैं, बार्गेन करके खरीद लेते हैं। तो आपने खरीद लिया, फिर आप घर में आ रहे यार फालतू खरीद लिया, इस तरीके का तो मेरे पास था ही। तो दोनों चीजें दिमाग से उत्पन्न हुई ना। एक पल के लिए कोई चीज अच्छी लगी, हम खरीद लिए, लेके चले आए। फिर दूसरे पल हमने कहा अरे नहीं, अरे बेकार खरीद लिया, पैसे की बर्बादी है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होएगा ही होगा। ये आपके मन के भाव है जो धीरे धीरे वो उत्पन्न होने ही होने हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? भगवान बुद्ध के बताए हुए 8 अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहाँ समाप्त नहीं होता है। उन्होंने आगे वक्तव्य दिया कि जब विज्ञान यानी चित्त का उदय होता है तब आदमी जीवित प्राणी बनता है, और विज्ञान की प्रकृति ज्ञानात्मक, भावात्मक और संकल्प शक्ति मूलक है। यानी कि जब आप जिंदा हैं, आप बैठे हैं, आपका हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, आपको नींद आ रही है, आप पालथी मार के बैठे हैं, आप हाथ बांध के बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप बाल खुजा रहे हैं, पैर खुजा रहे हैं, आप जगने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं, आप चेतना में हैं, आप जागरूक हैं, देख रहे हैं आप। यही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जीवित प्राणी है। आदमी जीवित तब बनता है उसके चित्त जीवित होता है, यानी आप उसका दिमाग। अभी हम जब सो जाते हैं तो हम एक मृत प्राणी के समान हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तो अच्छा है कि सांस लेना हमको जन्म के साथ ही पता रहता है कि हमको सांस लेना है, तभी हम सांस लेते रहते हैं, चाहे हम सोते रहें, चाहे हम जगते रहें, चाहे हम बीमार हों, चाहे कैसी अवस्था में रहें। नहीं तो हम लोग इतना भूलने लगते हैं, पता चला किसी दिन भूल जाते और सांस लेना बंद, भूल जाते और मर जाते। लेकिन कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। यही मेंटल चीजें हैं, ये भावात्मक है कि जो अपने आप चलता रहता है, और इसी की वजह से हम जीवित रहते हैं। इसी को भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ब्रह्म में लीनता जो है वो धम्म का हिस्सा नहीं है, यानी आत्मा में विश्वास धम्म का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो भी है चेतना है, वो चेतना दिमाग से उत्पन्न हो रही है, और जिस दिन ये दिमाग काम करना बंद कर देता है आप मर जाते हैं, आपके शरीर से कोई आत्मा वात्मा निकलती नहीं है। ये भगवान बुद्ध का कहना है। विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है, और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरा करता है। वो क्या पूरा करता है कि आपने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, आपका दिमाग सक्रिय हो गया, आपको पढ़ाई करनी है, इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, आप पढ़ते रहे। आपके दिमाग ने सोच लिया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी जिंदगी बेकार है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे आप अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये मानसिक है ना, 3 अवस्थाएं जो है मेंटल स्टेट में, भावात्मक और संकल्प शक्ति, ये दिमाग से ही आ रही है। आपने संकल्प ले लिया कि नहीं
मुझे कुछ करना है, मुझे उनके जैसे कुछ करना है, मुझे इनके जैसे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए जो आप प्रयास करते हो, इसी से आप जिंदा हो। इसलिए आपके अंदर से ही जो कुछ भी निकल रहा है वो आपके अंदर का ही है, और आत्मा वात्मा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। मतलब कि जो कुछ है वो आपके दिमाग से उत्पन्न हो रहा है, कोई उसमें आत्मा नहीं है कि कोई अंदर से आपको इंड्यूस कर रहा है कि नहीं आपको आप कुछ काम करो करो, कुछ नहीं। ये आपका मस्तिष्क है जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से ही आप काम करते हो। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि बलि यज्ञ कर्म में विश्वास धम्म नहीं है। इसको एक बहुत साधारण कहानी के साथ में भगवान बुद्ध ने समझाया कि एक कूटदंत नाम का ब्राह्मण था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि बलि कर्म के बारे में आपका क्या मत है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण सुन, जो मैं कह रहा हूँ बहुत सावधानी से सुन, बहुत अच्छा बनते। कूटदंत नाम के ब्राह्मण ने बोला, बहुत अच्छे। तब भगवान बुद्ध ने कहानी सुनाई। अब ये कहानी के रूप में, अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मजेदार कहानी है। हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में एक महाविजेता नाम का एक राजा था, बहुत प्रतापी था, बहुत धनी था। उसके पास सोने चांदी के बहुत भंडार थे, सुख भोग के सब थे, धन धान्य था, अनाज वनाज सब भरे हुए थे। एक बार राजा महाविजेता अकेले ध्यान में बैठा तो यह सोच करके हुआ कि मेरे पास तो सब कुछ सुख भोग विलास के सब सामान है, जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। अच्छा होगा कि यदि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं ताकि मेरे सुख और कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजा इस समय आपकी प्रजा बहुत परेशान है, बहुत लूटी जा रही है। ये आज के जो समय चल रहा है हम लोगों का, बाहर जो सामाजिक जो चल रहा है दौर, उसमें ये वाली गाथा एकदम फिट बैठती है कि एक राजा के मन में विचार आया कि मैं यज्ञ करूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं यज्ञ करूं और यज्ञ करके अपने सुख को और बढ़ाने की कोशिश करूं। तब एक ब्राह्मण जो उस राजा का पुरोहित था, उसने कहा, राजा आपकी प्रजा इस समय बहुत परेशान की जा रही है, उनको लूटा जा रहा है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो नगर में घुस आते हैं, लूटमार करते हैं। उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। जब तक ऐसी स्थिति है महाराजा, प्रजा पर एक नया टैक्स लगा करके अगर आप उन पे नया टैक्स लगा देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन हो सकता है राजा यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पे जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा, उनको मरवा दूंगा। वे प्रजा को नहीं तो हैरान परेशान करते रहेंगे। इस स्थिति को जड़ से समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि तो राजा, अच्छा कहीं मुझे लग रहा है कहीं पेज छूट गया है एक, ठीक है, जब तक ऐसी स्थिति है तब तक राजा आप प्रजा पे कोई नया टैक्स मत लगाइए। तो राजा परेशान हो जाता है, बोलता है कि क्या होगा फिर। तब उनका वो पुरोहित है, वो बोलता है कि इस स्थिति को आप जड़ से खत्म करना अगर चाहते हैं तो ऐसा करिए कि आपके राज्य में जितने भी लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं महाराज, आप उनको भोजन दीजिए, खेती के लिए बीज दीजिए। जितने लोग व्यापार में लगे हैं उनको व्यापार करने के लिए पूंजी दीजिए, और जितने ऐसे कर्मचारी हैं उनको आप भोजन दीजिए और सैलरी दीजिए। तब वे लोग अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे, राज्य में उत्पात नहीं मचाएंगे। यानी जो चोर डाकू हैं लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कोई स्किल तो होगा ही ना। तो आप ये ऐलान कर दीजिए कि जो लोग कृषि करना चाहते हैं, हम राजा हैं, हम अपनी तरफ से बीज देंगे और खेती करने के लिए जमीन देंगे, तो वो लोग कृषि वाले कृषि करने लगेंगे। जो लोग राज्य कर्मचारी बनना चाहें तो आप उनको कह दीजिए कि हम भोजन देंगे, हम आपको सैलरी देंगे, आइए हमारे पास काम कीजिए। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको पैसा दीजिए कि लीजिए जाइए आप व्यापार करिए। तो इस तरीके से वो लोग अपने व्यापार में लगे रहेंगे और राज्य में उत्पाद नहीं बढ़ाएंगे, और राजा का राजस्व बढ़ेगा और देश में सुख शांति होगी, आपके बच्चे खुशहाल होंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान लिया और लोग अपने अपने व्यवसाय में लग गए। राज्य में उत्पाद बढ़ना बंद हो गया, देश में सुख और शांति स्थापित हो गई, जनता खुश रहने लगी। सभी लोग बच्चों को बाहों में लेके नाचने लगे और निर्भय होकर के दरवाजे खोल के अपना सोने लगे। जब शांति स्थापित हो गई, राजा ने फिर अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, देश खुशहाल है लेकिन मैं अपने आगे के कल्याण के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ, आप बताइए कि मैं कैसे करूँ। तब पुरोहित ने राजा को उत्तर दिया, अब आप करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन कैसे करूं, राजा ने कहा। तब उसने जो जवाब दिया बहुत सटीक जवाब है। कहता है, राजन, अब आप नगर में और संपूर्ण देश में जितने भी ऐसे क्षत्रिय हैं जो आपके माल गुजार हैं, माल गुजार मतलब जो आपके ऊपर निर्भर है व्यापार करने के लिए, आप उनको निमंत्रण दीजिए। जो मंत्री हैं, राज्य अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, जो संपन्न लोग हैं,
आप उन सबको निमंत्रण भेजें और कहिए कि मैं प्रजा की भलाई के लिए एक बड़ा सा यज्ञ करना चाहता हूं, आप सब लोग स्वीकृति दीजिए और आप सब लोग आइए। तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था राजा ने किया। उसने सभी क्षत्रियों, मंत्रियों और ब्राह्मणों और गृहपतियों सबको बुलाया और सबने उत्तर दिया। कहा, राजा आप यज्ञ कीजिए, अब समय एकदम अनुकूल है। राजा बुद्धिमान था, गुणवान भी था और उसने यज्ञ आरंभ होने से पहले उसका जो पुरोहित था वो बहुत ज्ञानवान था। पुरोहित भी वैसा ही था, ज्ञानवान और गुणवान। उसने पुरोहित ने उसको पहले बता दिया कि कितना धन इसमें खर्चा होगा, आप यज्ञ जो करना चाहते हैं। तब पुरोहित ने कहा, महाराज कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ शुरू होने से पहले और यज्ञ हो चुकने के बाद आपके दिमाग में यह विचार आए, अरे बाप रे बाप, मेरा तो बहुत पैसा खर्चा हो गया इतने बड़े यज्ञ करने में। और हे ब्राह्मण, इस विचार के बाद कि राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेके कोई पश्चाताप ना हो, तो उसने ये कहा, राजा आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, मतलब आप मेंटली तैयार हो जाइए। जैसे जब आप किसी गेस्ट को घर में इनवाइट करते हैं तो अगर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके घर में आ जाता है तो जब तक तो हम छोटे होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब हमारे घर में कोई तोड़फोड़ करने के लिए आ जाता है तो हम लोग ये दिमाग में रहता है, ये पानी पी रहा है, कहीं गिलास गिरा ना दे, मेरा गिलास फूट ना जाए। उसके बाद बच्चे घर में घूमते हैं, धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। अगर आप मेंटली ये प्रिपेयर्ड रहिए कि जो गेस्ट घर में आ रहा है वो अपने बच्चों को लेके आएगा, उसके बच्चे घर में तोड़फोड़ भी मचा सकते हैं, गंदगी भी मचा सकते हैं, घर में खाना वाना भी गिरा सकते हैं, आपको सब साफ सुफ करना पड़ेगा। तब तो आप प्रेम से आप तैयारी बनाते हैं कि चलिए ठीक है, हम कांच का कोई भी बर्तन नहीं निकालेंगे, हम स्टील की सारी प्लेट निकालेंगे, हाँ सारा एल्युमिनियम का बर्तन निकालेंगे, सारा प्लास्टिक का ग्लास निकालेंगे मेंटली। तो वैसे ही वो राजा का पुरोहित था, उनको तैयार कर दिया कि कहीं बाद में ये ना सोचिए कि यज्ञ में ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, जो जीव हत्या करते हैं वो आएंगे, जो चोरी करते हैं वो आएंगे, जो चोरी नहीं करते हैं वो भी आएंगे, जो हत्या करते हैं वो भी आएंगे, जो हत्या नहीं करते हैं वो भी आएंगे, जो झूठ बोलते हैं वो भी आएंगे, जो झूठ नहीं बोलते हैं वो भी आएंगे, मतलब हर प्रकार के लोग आएंगे। तो ऐसा राजन आप जो है राजन जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उनको संतुष्ट करें, इससे आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी। यानी कि आप तैयार रहिए कि जो लोग यज्ञ में आएंगे अच्छे और बुरे दोनों तरीके के हो सकते हैं। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ यानी बैलों की कोई बलि नहीं दी गई, बकरे, मुर्गी, मुर्गे, मोटे सुअर, किसी भी प्राणी की बलि नहीं दी गई। केवल यूप बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए, यज्ञ स्थल बनाने के लिए धूप घास नहीं काटी गई। जो संदेशवाहक कर्मी काम कर रहे थे वो दंड के भय या अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे, जो सहायता करने के इच्छुक थे। मतलब ऐसा यज्ञ हुआ जिसमें केवल धूप, अगरबत्ती और पूजा सामग्री यही सब किया गया। किसी भी तरीके का कोई हवन पूजन और किसी तरीके का कोई बलि कर्म नहीं किया गया। तो इससे जिसका स्वेच्छा थी वो सब काम कर रहे थे। जो किसी ने भी करना चाहा वो किया, जो नहीं करना चाहा वो छोड़ करके अपना आगे चले गए। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अलावा कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए अगर आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ वैसा होना चाहिए जैसा राजा महाविजेता का था। तो कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान से प्रश्न किया, गौतम क्या कोई दूसरा यज्ञ भी है जिसमें पशुओं की बलि तो ना देनी पड़े लेकिन जिसको करने से अधिक फल लाभ हो? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ है। तो वो पूछते हैं कूटदंत ब्राह्मण, कैसा यज्ञ है वो? तब भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर के जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से, जो हम लोग रोज पंचशील बोलते हैं। पंचशील बोलने का मतलब ये नहीं कि हम केवल प्रार्थना बोल रहे हैं। पंचशील का मतलब यही कि हम उसको एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम उसको करने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। वही वो बता रहे हैं, जीव हत्या से विरत रहने का, चोरी से, काम भोग से विरत रहने का, झूठ से विरत रहने का और असावधानी से, नशा आदि से विरत रहने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो कि आपको हर प्रकार के जो यज्ञ करने से श्रेष्ठ है। तब वो कूटदंत ब्राह्मण कहता है, हे श्रमण गौतम, आपका कथन श्रेष्ठ है, आपका कथन उत्तम है। तो इस तरीके से एक और ब्राह्मण का इसी में एक रेफरेंस आ गया है। अब ब्राह्मण उज्जैन ने तथागत से पूछा कि तथागत आप बताइए कि क्या आप यज्ञ के प्रशंसक हैं, क्या आपको यज्ञ पसंद है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, हे उज्जैन ब्राह्मण, मैं हर यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता हूँ,
लेकिन जिस यज्ञ में गो हत्या की जाती है, बकरे भेड़े मारी जाती है, मुर्गे सुअर का वध किया जाता है, प्राणियों का विनाश किया जाता है, ऐसे यज्ञ मेरी दृष्टि में प्रशंसा के पात्र नहीं है। लेकिन जिनमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, मैं ऐसे यज्ञ को प्रशंसा का पात्र मानता हूँ। तो इसी तरीके से उदाई ब्राह्मण का भी यही सेम है कि क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तो वही करते हैं कि यज्ञ का मतलब यही है कि ऐसे यज्ञ जिसमें पशु की बलि ना दी जाए, जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंखों से पर्दा हट जाए, वही बताते हैं कि आप पुण्य काम करते रहिए, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और किसी भी प्रकार की कल्पना पे आप आधारित चीज़ों को मानते रहिए, वो धर्म का हिस्सा नहीं है। तो आगे हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। धम्म की पुस्तकों का अध्ययन मात्र ही धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करना, केवल जैसे हम बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक रोज रीड कर रहे हैं, केवल इसको रीड करना भगवान बुद्ध का धम्म नहीं है। इसको समझना, और इसको समझने से ज़्यादा इसको अपने व्यवहार में लेकर के आना, ये धम्म है। तो धर्म ग्रंथों को गलती से परे मानना भी धम्म नहीं है। पढ़ेंगे और उसके बाद जो फिर कहानियाँ शुरू हो जाएंगी 5वें भाग में कि सधम्म क्या क्या है। तो वो आप लोग आगे जारी रखिएगा, और कल हम लोग मिलेंगे आगे कि किस तरीके से केवल किताबों को पढ़ना धम्म नहीं है। तो फिर कल मुलाकात होगी। हाँ, आप सबसे विनती है कि ये नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए कई बार ऑनलाइन नहीं हो पाता है, लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पाठ लगातार चल रहा है पिछले 1 महीने से, और ये सम्यक प्रकाशन के द्वारा इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं नई दिल्ली से। एड्रेस इसमें एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का खड़ा किया हुआ इतना बड़ा प्रकाशन आपके और हमारे लिए है। तो आप बुद्ध और उनका धम्म को मंगाइए और अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ में इसको प्रतिदिन पाठ कीजिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।